जय हिंद दोस्तों हाँ, थंबनेल के अंदर आपने देखा कि अभी होटल्स में कमरे नहीं मिल रहे और थोड़े दिन बाद आपको हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे। बिल्कुल सही कहा है। मैंने आपको आज इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी से डिससेटिस्फाइड फ्रस्ट्रेटेड लोगों का एक हजूम ये टूरिस्ट स्पॉट्स पर खासकर 4 शहरों के अंदर उमड़ पड़ा है, उन लोगों को देखते हुए जो कोरोना की तीसरी लहर को भयंकर बनाने की बात हो रही है, भयंकर होने जा रही है, उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप यूपीएससी यानी आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए जीरो टू हीरो सीरीज चालू की गई है। इस जीरो टू हीरो सीरीज में आपको एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट करवाए जाएंगे, क्योंकि यही बेसिक कंसेप्ट आपकी पूरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूव होने वाले हैं। यही स्ट्रेटेजी होती है कि सबसे पहले एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को पूरा करें फिर आगे बढ़ें। दोस्तों इसमें एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने के बाद आप पीटी और मेंस, पीटी लगभग 100% और मेंस लगभग 40% आप प्रिपरेशन कर चुके होंगे। अब रही बात इसकी फीस की, क्योंकि हम हर बच्चे को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए फीस का अमाउंट उतना बेसिक है कि भाई ये किसी की भी पॉकेट पर दबाव डालने वाला नहीं है और हर कोई पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। 500 रुपीज़ पर मंथ। ये इसलिए ताकि हर बच्चा पढ़ सके, कोई भी बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन में पीछे ना रह जाए। इन दोनों में से किसी भी नंबर्स पर कॉल कीजिए, मिस्ड कॉल कर दीजिए, अपने आप कॉल कर लेंगे, वो हमारा काम है। तो जल्दी से जल्दी इनसे जुड़िए ताकि हम लोग अपने बैचेस में आपको जोड़ सकें और आप पीछे ना रह जाएं। अब आ जाते हैं दोस्तों मामले पर। मामला है टूरिस्टों का। जिस तरीके से आज खबर देखी मेरी रूह कांप गई, मेरे अंदर एक डर और कंपन पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि मैं 25 अप्रैल से लेकर 10 मई के बीच की उस भीषण जो मारी थी ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के लिए, और जो भीषण मारा मारी थी हॉस्पिटल्स में बेड के लिए, और जिस तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में जिस तरीके से कोविड के अंदर डेथ्स को देखा, उससे आज भी अंदर से सिहर उठते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये रियलिटी वो है जो शहरों में या मीडिया में दिखाई दे रही थी, उससे कहीं ज्यादा भयानक जो मामले थे वो आसपास की रिश्तेदारियों से या गांव देहात से आ रहे थे, जिसमें हमारे गांव भी शामिल हैं, उनसे भी आ रहे थे कि किस तरीके से हर रोज डेड बॉडीज को मतलब चिता को अग्नि दी जा रही है, और किस तरीके से लोग 12-13 तक एक दिन में 13, 14, 15 तक लोग एक गांव में मर रहे हैं, जो नॉर्मली अमूमन जो होती है 1, 2 या 3 डेथ्स होती हैं। सोच कर देखिए, 1, 2 या 3 डेथ्स अगर 15 से 20 डेथ्स हो रही हैं तो अंदाजा लगाकर देखिए कितना ज्यादा भयंकर हालात रहे होंगे उस दौरान। और उस दौरान शायद हिंदुस्तान छोड़ो, दुनिया में, हिंदुस्तान में तो मेनली शायद ऐसा कोई इंसान रहा हो जो इस कोरोना महामारी के अंदर डरा ना हो। दोस्तों इस डर को आज भी जहन के अंदर बिठाकर रखने की जरूरत है, क्योंकि कोविड महामारी का डर अभी तक टला नहीं है, या खतरा अभी तक टला नहीं है। और वो जो सेकेंड वेव जितनी भीषण थी, उससे बहुत से नासमझ बेवकूफ गधे ऐसे हैं जिन्हें अकल नहीं आई। उनके लिए लाइफ एक नॉर्मल बिजनेस है, और ये नॉर्मल बिजनेस जनरली उस मिडिल क्लास के लिए है जो पहले ही अपनी लाइफ से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, जो 9 to 5 के नाम के ऊपर सुबह 7 बजे घर से निकलता है और रात को लगभग 8-9 बजे घर में घुसता है। 14 घंटे का उसका ट्रैवल टाइम और जॉब टाइम मिलाकर और ओवर टाइम मिलाकर हो जाता है, और इसके बाद वो एक कबूतर खाने जैसे घर के अंदर रह रहा होता है, जिसके अंदर उसे थोड़े की जरूरत है के अंदर पूरी जिंदगी बितानी होती है। तो ये फ्रस्ट्रेटेड लोग, जो इंडिया का सो कॉल्ड मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास के नाम पर सिर्फ नाम का मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास का क्राइटेरिया ये पूरा नहीं करता, क्योंकि इसके पास ढंग से रहने के लिए घर नहीं है, जगह नहीं है, और हस्बैंड वाइफ दोनों गधा मजदूरी कर रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी लाइफ से। इस फ्रस्ट्रेटेड जो पूरा रेला है, इसमें से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और गधों की जो फौज है, एक है फ्रस्ट्रेटेड लेकिन समझदार हैं, उन्हें इस मामले की गहराई का पता है, उस भीषण महामारी की गहराई का पता है। लेकिन उस भीड़ का क्या किया जाए जो पीछे आपको स्क्रीन्स पर दिखाई दे रही है, और जबरदस्त लेवल पर वो रेला सिर्फ और सिर्फ
इसलिए कि हम अपनी लाइफ से थक गए हैं, बंद कमरे के अंदर और गर्मी से परेशान हैं, इसलिए हम लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं। अब सोचकर देखिए दोस्तों, ये लोग हिल स्टेशन पे पहुंचे और हिल स्टेशन के ऊपर एक साथ 60 से 70 हजार टूरिस्ट पहुंच गया। गधे, बेवकूफ, जाहिल, अनपढ़ गवार हैं ये लोग, जिन्हें यह नहीं पता कि अभी थर्ड वेव टली नहीं है। थर्ड वेव के खतरे के ऊपर हम कंसिस्टेंटली डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी एक कंफर्टेबल लाइफ और दुनिया को दिखाने के लिए एक स्टेटस चाहिए होता है कि देखो, वी जस्ट स्पेंट आवर 2 हॉलीडेज और 2 डेज इन दैट पर्टिकुलर हिल स्टेशन। हमने उन हिल स्टेशंस के अंदर 2 दिन बिताए और उसमें फेसबुक पर स्टेटस अपडेट करने की कोशिश में लगे रहेंगे। यही लोग भाई, जिस समय पर कुंभ मेला चल रहा था, उस कुंभ मेले में घूम के आने वाले लोग कौन से कम थे? कुंभ मेले के अंदर घूम के आने वाले लोगों के ऊपर भी तो हमने उंगलियां उठाई थी कि भाई वो जो कुंभ मेला है वो आने वाले समय में कोरोना का काल हो सकता है, कोरोना के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अगर वो कुंभ मेले के ऊपर उंगलियां उठाई हैं तो ये जो जाहिल पहुंचे हैं वहां पर, इनसेंसिटिव लोग पहुंचे हैं वहां पर, ये कौन से कम हैं? जी हां, मैं ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि यही लोग जब अपने ऑफिस में जाएंगे, यही लोग जब मार्केट में जाएंगे, यही लोग जब अपने मोहल्ले में पहुंचेंगे, तो वहीं से स्प्रेड, जो कोविड का ट्रांसमिशन है, वो कई गुना बढ़ेगा। और जो अगस्त की एक डिक्लेरेशन दे रखी है कि अगस्त के आसपास थर्ड वेव इंडिया को हिट कर सकती है, वो थर्ड वेव हो सकता है 15 से 20 जुलाई के बीच में अपना सर उठाती हुई हमें दिखाई देने लग जाए, क्योंकि पिछले 2-3 दिन के अंदर देखने को मिल रहा है कि कोरोना के जो केसेस हैं उनके अंदर थोड़ा सा बढ़ोतरी दोबारा से देखने को मिली है और 45,000 को क्रॉस करना शुरू कर चुके हैं पर डे के हिसाब से कोरोना के केसेस। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इन लोगों ने अपना योगदान देना है और यही लोग, यही अनपढ़ गवार जाहिल लोग शोर मचाएंगे जब इन्हें बेड नहीं मिलेगा हॉस्पिटल में। दुनिया की किसी भी गवर्नमेंट के पास अपनी एक कैपेसिटी होती है पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड करने की। हर आदमी, अगर हमारी 140 करोड़ की जनता है तो 140 करोड़ बेड नहीं बनाए जा सकते। सरकार सिर्फ फैसिलिटेट कर सकती है और वो सरकार तभी इफेक्टिवली काम कर सकती है जब हम भारत के नागरिक होने का धर्म निभाएं, कर्तव्य निभाएं। लेकिन अगर हम भारत के नागरिक होने का कर्तव्य निभाने की जगह अपनी ऐशो आराम या कंफर्टेबल की तरफ भागना सोचें और बिना मास्क के ऐसी भीड़ भरी जगहों पे घूमना शुरू कर दें, भाई वो जो बेड जिसे होटल वाला आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसकी क्या गारंटी है कि वो पूरे तरीके से सैनिटाइज होगा? उसकी क्या गारंटी है कि वो जो तकिए के ऊपर आप मुंह रख के सो रहे हैं वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का नहीं होगा? वो इसकी क्या गारंटी है कि जिस होटल के अंदर आप खाना खाने जा रहे हैं वहां पर कोई इन्फेक्शन की जगह नहीं होगी? यार छोटी सी बात है, इन्फेक्शन फैलेगा कहां से? इन्फेक्शन हर उस जगह से फैलने वाला है जहां पर कम्युनिटी बैठती है या जिस चीज को एक से ज्यादा अनजान लोग इस्तेमाल करते हैं। और वो चीजें अक्सर मार्केट और होटल्स में मिल रही हैं। अब ठीक है, आपने इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है तो कम से कम आप इतना पेशेंस रखें कि इंडियन इकोनॉमी में घर में रहने के बाद भी कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। और रही बात टूरिज्म इंडस्ट्री की, तो टूरिज्म इंडस्ट्री दुनिया का अपने आप में एक ऐसा सेक्टर है जो एक कंफर्टेबल जोन में ही हमेशा आगे बढ़ता है और बीमारी के स्प्रेड के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें और खासकर अगर आप लोगों को पता लगे कि ऐसा कोई इंसान घूम के आया है तो कम से कम उससे 1 हफ्ते की दूरी बना के रखें कि वो अगर बीमार पड़ा तो कम से कम आप बीमार ना हो, क्योंकि इन जाहिलों के पास बुद्धि तो है नहीं, घूमने पहुंचे हुए हैं और आने के बाद ये सबसे ज्यादा स्प्रेडर की तरह काम करते हुए नजर आएंगे। ये हमें और आपको पता ही है। और इसमें सरकार के ऊपर आरोप लगाने के लिए यही लोग सबसे पहले तैयार खड़े रहेंगे। ये लोग सबसे पहले, इसी में से सबसे पहले लोग सड़कों पे खड़े होकर तैयार होंगे कि अब हम बीमार हो गए, हमें हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, अब हम क्या करें। और इन्हीं की वजह से बाकियों को जो इन्फेक्शन होगा वो और मारे जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे जाहिलों की भी कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में जो इस टाइम पर टूरिस्ट स्पॉट्स में पहुंचे हुए हैं
और जिस तरीके से मास्क बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, ये खुद तो बीमारी के लिए वल्नरेबल हैं ही, लेकिन आम आदमी को, हम जैसों को कहीं ना कहीं इन्फेक्शन करते हुए देर नहीं लगाएंगे, इन्फेक्ट करते हुए देर नहीं लगाएंगे। तो इनसे बच के रहे, और अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो कम से कम ये जाहिलियत आप ना दिखाएं, ये मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।